हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पोलैरोग्राफी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो स्टार्ट करेंगे हम पोलैरोग्राफी। मैं पोलैरोग्राफी आपको बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन ये है कि सपोज़ कीजिए मैंने आपको कोई मेटल सैम्पल दिया, उस सैम्पल में मेटल एज आ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। सो आप कैसे बताओगे कि मेटल कितनी कंटेंट में प्रेजेंट है, मेटल की कंसंट्रेशन क्या है और कौन सा मेटल प्रेजेंट है। सो ये इन सब क्वेश्चंस का आंसर अगर आप पोलैरोग्राफी पढ़ चुके हैं तो आप दे सकते हैं। तो मतलब पोलैरोग्राफी से हमें मेटल की कंसंट्रेशन पता चलती है। सो मैंने एक बहुत ही रफली डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी क्या है, एक सेल, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर क्या है, कैथोड है, एनोड है, और यहाँ पर बैटरी के थ्रू अटैक है, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये अटैच है। मेनली क्या है, मैंने इसमें कोई भी सैम्पल भर दिया जिसमें मेटल एज आ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर मेटल भी सैम्पल इसमें फिल कर दिया है। सो कैथोड अपनी तरफ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। सो कैथोड क्या है, मेटल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और क्या होगा, उस मेटल का रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मेटल का रिडक्शन होगा मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मतलब करंट फ्लो होगा। सो पोलैरोग्राफी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हमें पोटेंशियल के साथ वेरी करना है। सो पोलैरोग्राफी में हम करंट और पोटेंशियल का कर्व बनाते हैं, और उस कर्व के थ्रू मेटल का कंसंट्रेशन जानने की कोशिश करते हैं। सो मेनली क्या है, पोलैरोग्राफी वोल्टमीट्री की एक ऐसी ब्रांच है। जनरली हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो ही इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड और एनोड। इसमें एक इलेक्ट्रोड होती है, स्पेशल इलेक्ट्रोड होती है, जिसे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल टाइम के साथ वेरी करता है। और जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होती है वो होती है DME, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। सो डेफिनेशन इसकी वही है जो मैंने अभी बताया। इससे हम अननोन कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका प्लॉट, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, वो भी हम करंट पोटेंशियल ग्राफ बनाएंगे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हम यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या कर रहे थे, DME यूज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप मरकरी की ही इलेक्ट्रोड यूज़ करें, प्लैटिनम की, गोल्ड की और ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे, जो मैंने जिस ग्राफ की बात की थी कि करंट पोटेंशियल ग्राफ बनाते हैं, तो अब उस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जो ग्राफ होता है मेनली वो 4 पीक्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या होगा, पहले आपको दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं, ग्राफ ए और ग्राफ बी। ग्राफ ए में क्या है, अभी आपके पास सिंपली HCl का कोई 1F का सैम्पल है, कोई भी मेटल इम्प्योरिटी की तरह उसमें नहीं है। सो आपको ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। जबकि ए ग्राफ में क्या है, यहाँ पर 1F HCl है, इसमें 0.5 mm कैडमियम प्रेजेंट है। सो इसका जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है वो एक सिग्मॉइड कर्व आपको नज़र आ रहा होगा। इस ग्राफ या फिर इस कर्व को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। फर्स्ट पार्ट जिसका करंट बहुत कम होता है, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल करंट बोलते हैं। वाल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक साथ करंट में बहुत ही मेजर चेंज हुआ है, इस करंट को हम डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। ये उस टाइम का करंट होता है जब रिडक्शन बहुत स्पीड से स्टार्ट हो चुका होता है मेटल का। सो उस टाइम पे करंट को डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। एक टाइम के बाद क्या होगा, करंट में अब इंक्रीमेंट नहीं होगा, उस करंट को हम लिमिटिंग करंट बोलते हैं। सो आप देख रहे हैं, जब तक पोटेंशियल -0.5 है, मेटल का रिडक्शन ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है। मेटल का रिडक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, 0.6 जैसे ही आप पोटेंशियल देंगे, मेटल जो भी, जैसे कि हम यहाँ कैडमियम मेटल ले रहे हैं, सो मेटल का रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिडक्शन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, सो ज़्यादा करंट आपको देखने को मिलेगा। वाइल लिमिटिंग करंट पर करंट बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट मेटल का रिडक्शन हो चुका होता है। डिफ्यूज़न करंट के हाफ जो कर्व है, हाफ कर्व को हम हाफ पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम सैंपल की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उससे करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जनरली क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा सैंपल का, सो इम्प्योरिटी भी बढ़ेगी। इम्प्योरिटी यानी कैडमियम मेटल का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मेटल का रिडक्शन ज़्यादा होगा। रिडक्शन ज़्यादा होगा, करंट, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मतलब क्या है, यानी करंट ज़्यादा फ्लो होगा। मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न करंट होगा।
अब देखते हैं यूज़ पोलैरोग्राफी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इससे क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सबस्टांस को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। इससे हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। उस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ऑक्साइन, इमाइन, कीटोन, एल्डिहाइड और भी बहुत सारे, इन सबको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो पोलैरोग्राफी है और जो वोल्टमेट्रिक टेक्निक है उनसे काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, एक सिंगल करंट पोटेंशियल कर्व में हम बहुत सारे सबस्टांसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जनरली हम क्या बात करते हैं, जिसमें हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसे ग्राफ बोलेंगे। पोलैरोग्राफी के केस में जहाँ भी हम ग्राफ बनाते हैं उसे पोलैरोग्राफ बोलते हैं। सो पोलैरोग्राफ मेनली 2 टाइप के होते हैं, मैनुअल पोलैरोग्राफ और रिकॉर्डिंग पोलैरोग्राफ। सो मैनुअल पोलैरोग्राफ में क्या होता है, हम क्या करते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से पोटेंशियल को एक टाइम पर एडजस्ट कर देते हैं, यानी पोटेंशियल को फिक्स कर देंगे। पोटेंशियल को फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, करंट को मेज़र कर लेंगे। जबकि रिकॉर्डिंग पोलैरोग्राफ के केस में क्या होता है, इसमें एक मोटर ड्राइवन वोल्टेज डिवाइडर लगा होता है और ये 2 स्टेप्स में होता है, यानी इसके 2 प्रोसेसर होते हैं। मैं आपको पहला प्रोसेसर ही बताऊंगी जो कि ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसमें क्या होगा, करंट को हम पास करेंगे, करंट जैसे ही पास होगा वहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा हम उस डिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हम इसका अपैरेटस देखते हैं कि प्रैक्टिकली पोलैरोग्राफी का अपैरेटस कैसा होता है। सो जो आपको नज़र आ रहा है ये पोलैरोग्राफिक अपैरेटस है। यहाँ पर एक मरकरी रिजर्वायर लगा हुआ है। मैंने क्या कहा, ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझाने वाली हूँ। यहाँ पर मरकरी रिजर्वायर ये कैथोड की तरह काम करता है और यहाँ पर इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड की तरह वर्क करती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड 2 तरीके की होती है। यहाँ पर इंटरनल मतलब जो सैंपल के टच में हो, यहाँ पर एक्सटर्नल लगी हुई है जो सैंपल के टच में नहीं होती, जो कि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू अटैच होती है। अब मेन क्या है, यहाँ पर ड्रॉपिंग मरकरी कैथोड की तरह काम करेगी, ड्रॉप वाइज गिरेगी, वो मेटल को अट्रैक्ट करेगी, मेटल का रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। सो करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। सो हम पोटेंशियल को वेरी करते जाएंगे और करंट का डिफ्लेक्शन देखेंगे कि करंट कैसे वेरी करता है पोटेंशियल को वेरी करने। जैसे ही हम पोटेंशियल वेरी करेंगे तो करंट कैसे वेरी करता है। सो करंट पोटेंशियल की वेरिंग को ही हम पोलैरोग्राफ पर उतारते हैं और उस पोलैरोग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मेटल एग्जैक्टली प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।